अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर पूरा का पूरा सिंध कॉलोनी बन जाए और करोड़ों लोग गैर महफूज हो जाए तो कैसा लगेगा। अगले 10-15 साल में सिंध इथोपिया और फलस्तीन जैसे देशों से भी पीछे रह जाएगा। आए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। खुशहाली के सपनों और दावाओं के पीछे असल मकासद क्या है। ग्वादर पोर्ट से मुतल्लिक बलोचिस्तान के लोगों को न जाने क्या क्या सपने दिखाए गए थे, लेकिन आज ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी ने साफ कह दिया है कि ग्वादर पोर्ट से हासिल आमदनी में बलोचिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक इसी तरह सिंध के हुक्मरानों की जानिब से दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑफर दी जाती है कि आए चंद करोड़ के एवज सिंध की सोना उगलने वाली जमीन के मालिक बन जाए। और मकामी लोगों को कहा जा रहा है कि आप खामोश रहें, हम आपका मुस्तकबिल अच्छा बना रहे हैं। लेकिन जमीन की नीलामी का इश्तिहार बैरूनी मुमालिक की अखबारात में दिया जाता है ताकि मकामी मीडिया और आम लोगों को पता ना चल सके। सिंध के हर इलाके से 10-20 हज़ार एकड़ जमीन फॉरेनर कंपनीज के नाम पर रजिस्टर करने का मंसूबा बनाया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध के मकसद को समझने की कोशिश करते हैं कि वो सिंध की जमीन बैरूनी मुमालिक की कंपनीज को क्यों देना चाह रहे हैं। हुकूमत के इन मंसूबों को समझने के लिए हमें कुछ ऐसे मंसूबों पर नजर डालनी पड़ेगी जो कि पाकिस्तान की शान समझे जा रहे थे। 6 सितंबर 2023 को सिंध के निगरान वजीर मैदनियात और मैदनी ज़खायर खुदाबख्श मरी ये दावा करते हैं कि सिंध की सरजमीन पर $50 ट्रिलियन से जायद मालियत के मादनी ज़खायर मौजूद है। फिर 11 जुलाई 2023 को इस वजीर पर इल्जाम लगाया जाता है कि ये साहब कारूंझर का पूरा रिकॉर्ड चोरी कर गए हैं। फिर थर से अरबों रुपयों का कोयला निकालने का काम शुरू होता है। लोगों को ख्वाब दिखाए जाते हैं कि इससे पूरा का पूरा थर खुशहाल हो जाएगा, लेकिन हकीकत में वहां रहने वालों की जिंदगी अजीरन बन जाती है। सिंध के लोगों ने केनाल का कीड़ा अभी कुचला ही था कि अचानक बैरूनी मुमालिक की कंपनीज के लोग सिंध पहुंच जाते हैं। ये देखकर सिंध के लोगों के पांव तले जमीन निकल जाती है। मटियारी जिले से 1,08,000 एकड़ जमीन फॉरेनर कंपनीज को अलॉट करने का मंसूबा बनाया जाता है। हुकूमत एक बार नहीं बल्कि 3 बार इश्तिहारात जारी करती है। फॉरेनर कंपनीज के नुमाइंदे महकमा जंगलात की जमीनें हासिल करने के लिए पहुंच जाते हैं। मटियारी और जामशरो इजला की लाखों एकड़ जमीन फॉरेनर्स को देने की खबर सुनते ही मकामी लोग मायूस हो जाते हैं। हुकूमत ने नीलामी की तारीख 26 मई मुकर्रर की है। इसी एक ही दिन में सारा प्रोसीजर मुकम्मल करने का कहा गया है। मतलब एक ही दिन में सिंध की लाखों एकड़ जमीन का सौदा हो जाएगा। ठीक इसी तरह सिंध के दीगर इजला में भी महकमा जंगलात की जमीन फॉरेनर कंपनीज को देने का प्लान बनाया जाता है और हुकूमत इसके पीछे का लॉजिक खुराक की कमी को पूरा करने का बताती है। हुकूमत के इस फैसले के दिन ही मीडिया पर एक और खबर पब्लिश होती है कि इस साल मुल्क भर में आटे की शदीद शॉर्टेज होगी। अब सवाल यह है कि जब हुकूमत ने काश्तकारों से गंदम खरीद ही नहीं की तो शॉर्टेज को कैसे पूरा किया जाएगा। अगर आप हुकूमत की इस बात पर यकीन कर रहे हैं कि सिंध की जमीन फॉरेनर कंपनीज को देने से सिंध खुशहाल हो जाएगा तो आप भी अपने मुस्तकबिल के दुश्मन बन चुके हैं। जब फॉरेनर कंपनीज जमीन आबाद करने आएंगी तो सबसे पहले उन्हें सिक्योरिटी दरकार होगी। मतलब पूरा का पूरा इलाका आम लोगों के लिए नो गो एरिया बन जाएगा। ऐसी गलती इथोपिया की गवर्नमेंट ने की थी। हुकूमत ने लाखों एकड़ जमीन चीनी और सऊदी कंपनीज को दी थी, लेकिन मकामी लोगों को रोजगार या फायदा नहीं मिला और कई मकामात पर मुजाहरे और झड़पें हुई। नतीजा हुकूमत को अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ और मुल्क एक कॉलोनी बन गया। लातीनी अमेरिका यानी बोलिविया या पेरू में मैदनियात निकालने के लिए गैर मुल्की कंपनियां आईं, लेकिन मकामी आवाम को माहौल, सेहत और दीगर नुकसानात उठाने पड़े। कौमी मुफाद हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी होते हैं। जो कंपनीज सिंध में कारपोरेट फार्मिंग के लिए आएंगी वो सिर्फ अपना फायदा सोचेगी। मकामी काश्तकारों से जमीन छिन जाएगी। सिक्योरिटी के नाम पर लोगों की तस्हीक आम सी बात बन जाएगी। आवाज उठाने वाले को सरेआम जेल में बंद कर दिया जाएगा और यूं पूरा का पूरा सिंध एक कॉलोनी में बदल जाएगा। हुकूमत हर साल इन कंपनीज को सब्सिडी के नाम पर अरबों खरबों रुपए माफ कर देगी और इसका नुकसान आम शहरियों पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, खुराक की कमी का सामना करना पड़ेगा और बहुत सी मुसीबतें जन्म लेगी।
अब आप जरा सोचें, जिन कंपनीज को रियासत सपोर्ट करेगी, जदीद मशीनरी और तमाम रिसोर्सेज उनके लिए हलाल कर दिए जाएंगे, तो फिर आप कैसे खुशहाल बन सकते हैं? अगर आपसे कोई सल्तनत और खुद मुख्तियारी छीन कर कहे कि आप हमारे यहाँ नौकरी करें, तो आप क्या नौकरी करना पसंद करोगे या फिर मालिक बनकर लड़ोगे? ये सवाल आज मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं।